मैंने माफी मांगी। देखिए, आदमी बहक जाता है। ईडीएम है जिससे मैं नफरत करता आया हूं, करता हूं और करता रहूंगा। पीक पे थी इमरान खान साहब, पीक पे। इमरान खान साहब पे गोलियां क्यों चली, अरशद शरीफ का कत्ल क्यों हुआ, बाकी मासूम लोग क्यों मारे गए। इमरान खान को बहुत प्यार करता। मैं अपने घर का चौधरी हूं, ठीक है जी। उस घर के अंदर मेरा बेटा सारे उल्टे काम कर रहा है और मुझे 500 लोग आके ये चीजें बता रहे हैं। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कुछ नहीं सुनना मुझे। आप खुली देखिए, वो कहते हैं ना, पावर करप्ट एब्सोल्यूट, पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो ये एब्सोल्यूट पावर थी ना। अब आप कहें कि इमरान खान साहब बरी ज़िम्मा हो गए, नहीं हुए। अगर आप कहते हैं ये जो आज 9 मई का वाक़या है वो सिर्फ इमरान खान ही की सोच की अक्कासी कर रहा है, नहीं, उसमें भी वो सांप है और ख़ास हैं। आपके स्टूडियो तक पहुंचाने वाला कौन होगा? मुझे आपका स्टाफ होगा, आप होंगे। तो हम कॉम्प्लिकेट ना करें चीज़ों को। जब आवाम के आगे हम सब चीज़ें सही रख रहे हैं और वी आर एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग कि जो नया चीफ आया है, देखिए हमारे जैसे लोग, देखिए जिस वक्त मैं निकला तलत साहब उस वक्त पार्टी तगड़ी थी, पीक पे थी। इमरान खान साहब पीक पे थे, मैं उनका राइट हैंड मैन था या 4 क्लोज में से मैं था, तो मैं भी चुप करके बैठा रहता। लेकिन मेरा प्रिंसिपल स्टैंड आपने छोड़ दिया और उसके ऊपर आपकी बड़ी लहदय हुई। ठीक है जी, मैंने वो तकलीफ दे मरहले गुजारे, लेकिन मैं इमरान खान साहब को बचाना चाहता था, उनकी सियासत को बचाना चाहता था। जो आज हम जहां खड़े हैं, ये तो मैं 8 महीने से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, 9 महीने से, वो एग्जैक्टली कैसी हो रही है, मैं कोई प्रॉमिस थोड़ी हूँ। मैं देख रहा था ना, मैं उन डिस्कशन का हिस्सा था। अरशद शरीफ का कनेक्शन क्या है? अरशद शरीफ का मर्डर के सिंपल मर्डर है, एक्सीडेंटल मर्डर है। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तो वो सिर्फ फाइल बंद हो गई थी जी, एक्सीडेंटल रोका पुलिस वाले ने, रॉन्ग आइडेंटिटी के ऊपर गोली चल गई। नहीं सर, लैपटॉप मुराद के पास है, ठीक है, मुराद लीडर है, मुराद छुपा हुआ है, ठीक है। और ये धरना क्यों हुआ, ये इमरान खान साहब पे गोलियां क्यों चली, अरशद शरीफ का कत्ल क्यों हुआ, बाकी मासूम लोग क्यों मारे गए, अमलात को नुकसान उस वक्त क्यों हुआ? हम मुल्क की मईशत संभाल रहे थे, पाकिस्तानी की जिंदगी संभालने के लिए कर रहे थे, इक़्तिदार के लिए कर रहे थे, वोटर के लिए कर रहे थे, पाकिस्तान की बका के लिए कर रहे थे। नहीं सर, हम चीफ को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि चीफ ना बने। तो डिवाइन हेल्प हुई, परवरदिगार का करम था, रब्बिल करीम की मर्जी थी, तो ये हो गया। तो कौन रोक रहा था? सब मिलकर रोक रहे थे सर, जनरल बाजवा रोक रहे थे, सब मिलकर रोक रहे थे। देखें जनरल बाजवा को तो आप ना कहे ना सर इसके अंदर। देखिए जनरल बाजवा को आगे आर्मी चीफ, वो तो नाम नहीं भिजवा रहे थे वावड़ा साहब। सर देखिए, वो तो निटी ग्रिटीज है ना। हमारा प्रॉब्लम ये है तलत साहब कि हम छोटी चीजों को पकड़ लेते हैं। नहीं, माइक्रो से मैक्रो का पता चलता है ना। तलत साहब, ये छोटा सा चेस्ट है, इसके अंदर बहुत कुछ है। जब भूचाल आ जाएगा, अगर मैंने सब चीजें खोल दी, मैं भी कानून का रास्ता देख रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा हूँ, आई एम गोइंग स्लो, ठीक। और मेरा टारगेट, आई एम वेरी फोकस्ड। वेस्ट की बात करें तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। को एक और ब्लॉक बन रहा है जहाँ रशिया, चाइना, कतर, यूएई, दुबई, सऊदी अरेबिया खड़ा हो रहा है। सो ग्लोबल सिनारियो के अंदर तो बहुत बड़ी गेम हो रही है, ठीक, ठीक है। तो हम एक बैटिंग हॉर्स रख रहे हैं, एक डिस्ट्रॉइंग हॉर्स रख रहे हैं। उनके गुनाह, उनकी करप्शन मुझे अब छोटी लग रही है जिस डगर तक मैं चला गया हूं। ये तो अब पता नहीं है कि पार्टी, देखें पीडीएम की अगर मान बात करेंगे तो वो कैसे जाएंगे वोट लेने के लिए इस परफॉर्मेंस के बाद, ठीक, ठीक है, उनके पास वो नहीं है। पीटीआई लाशों को बेहुरमत करने के बाद कैसे जाएगी, ये भी क्वेश्चन नहीं है। तो फिर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाई कांट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वी कैन थिंक डीपली एंड थिंक कि पीपल लाइक यू, पीपल लाइक हिम, पीपल लाइक देम, they should be given a chance. But you see, you need to understand कि इमरान खान साहब की तो मैं डे 1 से कह रहा था कि समेत मेरे सब नालायकों की टीम थी। मैंने माफी मांगी। देखें, आदमी बहक जाता है। एक बात बताएं, जो इमरान खान साहब ने सबसे पहला डफर, जिसके बाद नोट डाइव हुआ है, हमारा भट्टा तो हमारा पहले साल ही बैठ गया था जब हम IMF के पास नहीं गए। जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो साइकिल चलाने वाला था, उसको जहाज उड़ाने दे दिया, ठीक है, पहला भट्टा वहां हो गया। फिर वो एम्बिशियस था कि इमरान खान को हटा के वो वजीर आजम बन जाए, तो मिसअंडरस्टैंडिंग उसने क्रिएट करा दी। उसके बाद एक और थे जो बचपन से एक ही शेरवानी पहन के अपना को शीशे में देके प्राइम मिनिस्टर फिर रहे हैं। वो टाइड भी हो गई, अब तो वो भी बहुत बूढ़े हो गए, लेकिन वो छोटी भी सी शेरवानी ले लेके चल रहे, ठीक है। अब वो वाली वारिस भी हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे सिचुएशन का फिर आपने एक प्रेसिडेंट, जैसे मुझे मिनिस्टर बनाया था, एक प्रेसिडेंट बना दिया। वो प्रेसिडेंट भी छुरा गोपते बैठ गया, उसने कहा जी मैं प्रेसिडेंट, पैदाइशी प्रेसिडेंट था, तो जो आपका मोहसिन था उसको भूल गए। हम तो मार खाए हुए लोग हैं तलत साहब, हम तो निकाले गए, हमें तो इमरान खान साहब ने जो सिखाया था हमें आज तक याद है, वो भूल गए, ठीक है। सो ये क्लास अब बीच में, लेकिन अगर आप कहें कि पॉपुलैरिटी इमरान खान की पीडीएम के मुकाबले में कम है, नहीं, उसकी ज्यादा है, लेकिन जो थी उससे कम हो गई। तो फिर उनको वोट पड़ेंगे ना सर? वोट टिकट देने वाले टिकट तो ये देंगे, लेकिन लेने वाला कोई नहीं खड़ा होगा ना। सर को बिठा देंगे या कोई आएगा नहीं? सर मुझे एक बात है तलत साहब, अगर आप मेरी वालदा की कब्र तक घुस जाएंगे, मैं आपकी आखिर तक आपको पीछा करूंगा, ठीक, एज सिंपल एज दैट। सो जो ऑप्टिक्स आ गए, मुझे किसी ने अभी 2 दिन पहले कहा कि जी कोई खातून है, उनका छोटा सा बच्चा है, वो जेल में है। मैंने कहा उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जी वो कोर कमांडर हाउस में थी। तो मैंने कहा जब कोर कमांडर हाउस में आग लगाने गई थी तो उनको नहीं पता था उनका छोटा सा बच्चा, ठीक है। सो जब आप नफरत की पॉलिटिक्स करेंगे, लड़ाई 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 लड़ाई, आप बहुत तगड़े हैं, सपोज ले आप इमरान खान साहब, मैं आप
एस्टैब्लिशमेंट, आपने मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया, इक़्तिदार से निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है। उस वक्त भी प्रिजन वैन्स आ गई, रात को 12 बजे ही बहुत सारी चीज़ें खुल गई। मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी अवाम के ऊपर, मैं ताकतवर था, मैंने आपको भी एक मुक्का मारा। तरीका क्या होता है, दोनों ने स्ट्रेंथ दिखाई, अब आप टेबल पर बैठे बात करें, वोट लेके आए, पॉलिसी बनाए, सब करेंगे। चीफ कौन होगा, चीफ जस्टिस कौन होगा, IG कौन होगा, DIG कौन, सोना लुकआउट। आपने पॉलिसी देनी, सबने टो करनी थी। इतना झगड़ा हम कहाँ ले गए? एक्चुअली ये गेम करप्शन इक़्तिदार से बढ़कर है, वो फेज B, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक, मैं बताऊंगा, ठीक। एक तो ये कि जनरल आसिम मुनीर जब DGI थे तो उन्होंने, मैं एग्जैक्ट इशू तो नहीं बता सकूंगा क्योंकि वो उसके ताने बाने किसी और जगह पे जाते हैं और मैं उससे थोड़ा परहेज करूंगा, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से ये काम किया। और ये जिस दिन काम किया उससे एक दिन पहले मैंने उनसे ये बात कही, क्योंकि मैं मिनिस्टर था और वहाँ PM हाउस में मुलाकात थी। मैंने कहा आपके ऊपर फील्डिंग लग गई, ये काम ना करने जाएं। तो उनके एग्जैक्ट कोटेड वर्ड ये थे कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पाकिस्तान और अपने वजीर आज़म से बेईमानी करूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता। मैंने ठीक है सर। अगले दिन उन्होंने ये चीज़ें पेश कर दी। पेश करने के बाद उनको बगैर किसी डिसेंट सेरेमनी के तहत उनको हटा दिया गया। और जब हटा दिया गया तो AG थे फैज़ हमीद उस वक्त के, और बाजवा साहब थे जहाज़ पे। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने उतावले हो गए, वो उनको कि अभी अभी हटाना है, और 11:15 बजे फैज़ हमीद साहब ने DGI का चार्ज भी संभाला। इतना सीवियर प्रेशर था और DGC होने का कोई रेजिस्टेंस नहीं थी वैसे, लेकिन पैनल का कहा गया था, लेकिन वो पैनल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने बहुत जगहों पे सर्व किया और एक ईमानदार नेक आदमी है, हाफ़िज़ कुरान भी हैं, तो मेरिट के ऊपर तो उनके साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती और बर्बरियत हुई। और उसके बाद भी हर हक़्तम कोशिश की गई कि वो किसी भी तरीके से चीफ के रन में भी ना आ सके और क्वालिफाई भी ना हो सके। लेकिन जिसको, जो अब ईरान की आपने बात की है, वो उस वक्त भी मैं वजीर था, तो ईरान में ये कहा जाता है कि ये एक रात रुके थे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से, उनकी इजाज़त से, उनके मशवरे से एक दिन रुके थे। और वो जो सऊदी अरेबिया में एक छोटा सा जिन बैठा हुआ था जो हर चीज़ बताता था, उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था आसिम मुनीर साहब को ख़राब करने के लिए। देखिए BBC की जो उर्दू खबर थी वो बाय एंड लार्ज बिल्कुल ठीक खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 9 मई के हदफ 2 थे, बहुत सिंपल थे, और उसके बहुत ज़्यादा नुकसान, 2 मेजर नुकसान भी खान साहब ने अपनी ज़िंदगी, अपनी सियासत, अपने करियर के अंदर किए हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि बहुत सीधा सा गेम था कि इश्तियाल दिला के आपने अंदर घुसना था और सिंबॉलिक वे में इसको रोकने के लिए गोलियाँ चलनी थी और आम आदमी ने मरना था। मैं समझता हूँ कि रियासत ने, फ़ौज ने एक बड़ेपन का मुजाहरा किया, रियासत ने एक माँ का हक पूरा किया कि उनको अंदर आने दिया। चीज़ें तो रिपेयर हो जाएंगी, लाखों रुपए की TV भी नए बन जाएंगे। टारगेट कौन था 9 मई का? देखिए इसका हदफ ये था कि ये सब, देखिए एक तो स्टेप डाउन का तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आर्मी के अंदर जो सेटअप है आर्मी का कई सालों से, उसमें स्टेप डाउन या कू नहीं हो सकता, ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन मार्शल लॉ का जो सवाल है वो बिल्कुल जायज़ था और एक नफरत आमेज सिचुएशन थी जिसमें खाना जंगी आग की तरह फैल जाती। और उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान किया, जो शोहदा के आप जब घर में घुस गए या उनके शोहदा के जो एरियाज में गए और आपने जो हरकत की, तो आप तो अब कब्रों से लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं। उसको पाकिस्तानी कौम ने भी बहुत सिवियरली रिजेक्ट किया। तो खान साहब की जो अपनी एक पॉपुलैरिटी थी, लाइकिंग थी विद इन द इंस्टीट्यूट, वो बहुत हद तक बाय एंड लार्ज डैमेज हो गई। ठीक है, क्योंकि कोई भी अपना शोहदा, देखिए ना, मेरी वालदा वाला जन्नत नसीब करे, मैंने पार्टी छोड़ी, मेरी वालदा को सोशल मीडिया के PTI के ट्रोल्स ने नहीं छोड़ा। ठीक है जी, ये तो आप कब्र के अंदर आप घुस गए। तो आप जब पोलराइज इतनी सोसाइटी को कर दें अपने मनसब के लिए, अपनी सियासत के लिए, तो उस वक्त तो 6 महीने पहले जब मैंने स्टांस किया था, मैं तो देख रहा था ये सब कुछ, मुझे तो पता था। तो आज जब लोग कीड़े मकोड़े, अभी 72 घंटे में आपको और भी कीड़े नजर आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, बहुत चहीते खान के। ठीक है, और उनकी मेन चीज़ है कि उनसे ये भी पूछा जाए कि तुम्हारे सिगरेट के पैसे नहीं थे, तुम कहाँ से खाना पीना घर बार कहाँ से लेके आए। तो आज के छोड़ने में, और आज जो 9 मई को किसी ने कंडेम नहीं किया, ना PTI ने कंडेम किया, ना किसी आदमी ने कंडेम किया। उसका सबको एक ख्वाब आया रात को, और जो शहीद पाकिस्तान के लिए हुए, जिन्होंने बॉर्डर्स पे अपनी जानें दी, उन शहीदों को आपने उनकी बेहरमती की, उनकी जगहों की, उसका तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर मुजाहरा का। देखिए ये जो लीडरशिप है ना, इस लीडरशिप को तो आपको आर्मी एक्ट के तहत अब छोड़ना नहीं है।
पब्लिक है, जो आम बच्चे हैं, उनको रियासत को मैं हाथ जोड़ के आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूं, उन बच्चों को जिनको ब्रेन वॉश किया गया, उन माँ बहन बेटियों को, उन बुजुर्गों को, उनको खुदारा उनके लिए रहमदिली दिखाए। उनको आर्मी एक्ट में अगर आप ट्रायल करेंगे तो उनकी 10-15 हजार फैमिलीज तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। वो 18 साल 22 साल 24 साल हल्की हल्की दाढ़ी वाले बच्चे हैं जिनको इश्तिहार दिलाया गया। लेकिन मेरे पास 8 मई को 11 अफराद मेरे घर में थे इस्लामाबाद के, जिनको मैंने शेल्टर दिया, जो मैं समझा बेहतर मैंने किया। लेकिन उस वक्त जब वो 11 आदमी मेरे घर में मेरे मेहमान थे, उन 11 आदमियों को भी लीडरशिप की तरफ इंस्ट्रक्शन यही आ रही थी कि ISI के हेडक्वार्टर जाना है। वो 11 लोग कौन थे? नहीं, वो तो मेरा मुनासिब नहीं होगा कि मैंने उनको 11 पार्टी वर्कर्स थे या लीडर्स थे? नहीं, लीडर्स थे ना। वर्कर्स से तो मैं अपने घर में इतने सारे वर्कर्स तो नहीं रखता। 11 टॉप तो 11 लीडर्स आपके घर थे? बिल्कुल थे। मैं तो पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है।